टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल और मेरे साथ है किन्नर अखाड़े की प्रमुख संत एवं प्रयागराज क्षेत्र की महामंडलेश्वर टीना माँ। टीना माँ, आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। जय श्री महाकाल। और हमको बहुत खुशी हुई प्रज्ञा कि मनोज तिवारी टॉक शो में हम आज मेरे भी सहभागिता हुई, मेरा भी आने का वो इच्छा पूरा हो गई, इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में किन्नर समाज की स्वीकार्यता किस प्रकार हमारे समाज में बढ़ी है? हाँ, पहले से तो समाज में परिवर्तन तो आई है किन्नर समाज को लेके। और जब से सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट पास हुई है, पारित हुई है, तब से हमारे किन्नर समाज की जो आत्मविश्वास बढ़ के आई है, एक अलग सी हम लोग को पहचान मिला है थर्ड जेंडर करके, और ये बहुत बड़ी बात है और हमारे समाज में बदलाव आई है। और समाज ने जो हम किन्नरों को देखने के नज़रिया है उसमें भी बदलाव आई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का किन्नरों को स्थापित करने के इस समाज में उसने क्या भूमिका निभाई है इन फैसलों ने आपके हिसाब से? उसने बहुत इसका मायने रखती है हमारे समाज में किन्नरों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और बिल्कुल एक तो हम लोग का जो पहचान नहीं था वो पहचान वापस मिला है कि थर्ड जेंडर करके, कि हम लोग को जैसे आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र में उसमें एक अलग सी कॉलम मिली हुई है कि हम अपना एक अलग सी थर्ड जेंडर करके लिखा सकते। इससे पहले कि हम लोग को महिला बन के लिखाना पड़ता था, अपना आइडेंटिटी देना पड़ता था कि पुरुष बन के। इसमें बहुत ही हम लोग के लिए दुर्भाग्य थी। जब से नालसा जजमेंट आया है इसमें तो सुधार हुई है। बिल्कुल भारतीय परंपराओं के हिसाब से अखाड़ों में संतों का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है जी, लेकिन किन्नर समुदाय जो है, ये किन्नर अखाड़ा, ये एक बहुत ही नया समुदाय है। तो इसमें आपके संत होने को आप किस तरह से भारतीय परंपराओं से कनेक्ट करते हैं? देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सदा मजही सफल त्रिवेणी, ये हमारी वो रामायण में चौपाई लिखा गया है। जब तक हम मुख्य धारा में किन्नर भी मुख्य धारा में जब तक नहीं रहेंगे तो समाज के एक तरफा विकास नहीं होगी। सब बिल्कुल किन्नर को भी एक साथ में रहना चाहिए। और जो हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे हिंदू धर्म में, जो हमारे किन्नरों की खोए हुए गरिमा को किन्नर अखाड़ा स्थापित करके हम लोग ने फिर उसको वापस किए। और बिल्कुल हमारे साधु संत, हमारे धर्म ग्रंथ में किन्नर लोग के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है। आज जाके वो जगह को काट दिया गया, ये पुरुष प्रधान देश है तो उस जगह को बिल्कुल भी खत्म कर दिया गया। उसको हम लोग फिर से अपना खोए हुए अस्तित्व को फिर से हम लोग वापस किए हैं। एक संत के रूप में और किन्नर समाज के अगुवा के रूप में किन्नरों को समाज में और सामाजिक बनाने के लिए आप क्या कार्य कर रही हैं आजकल? बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब हम क्या गिनवाऊँ आप लोग को। एक तो हम किन्नरों को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी बात हम किन्नरों को संगठित करते हैं। एक ओनली कोई भी ऐसे करके तोड़ सकते, जब मुट्ठी बनते हैं तो उसको कोई भी तोड़ नहीं सकते। तो जितने भी हमारे प्रदेश के किन्नर, हम सबको एक संगठन बना के काम करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, नियमावली लेके आ रही हूँ, और वो नियमावली के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और जागरूक बना रही हूँ। क्योंकि किन्नर लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते, तो उनको हम शिक्षा देने के सबसे पहले ये काम कर रही हूँ। और अभी हमारे घर से ही शुरू कर रही हूँ। हफ्ते में 3 बार यहाँ ट्यूशन लगाती हूँ अपने चेले लोग को भी, और जगह भी हम अभी ये काम शुरू करने के लिए सोच रही हूँ। पहले सबसे प्राथमिकता मैं शिक्षा को दे रही हूँ। जब इंसान शिक्षित होते हैं तो इंसान के सोचने के, समझने के वो दायरा बढ़ जाती है, तो इंसान अच्छे से समझ पाते, सोच पाते, अच्छे डिसीजन ले पाते। तो मैं शिक्षा को प्राथमिकता दे रही हूँ और संगठित करा रही हूँ किन्नरों की, और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। कोरोना काल में किन्नर अखाड़े ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो यही किन्नर समाज की वास्तविकता है जिसको आप सामने लाना चाहती हैं, और आप किस तरह से देखते हैं समाज की रूढ़िवादी सोच को जो कि किन्नरों के प्रति है?
समाज में एक तो बहुत ही हम लोग को देखने की नज़रिया बहुत गंदा है, एक बहुत अच्छा श्रद्धा से भी हम लोग को देखते हैं। दो पल्लू है समाज की, एक बहुत बुरी कमेंट करते हैं, एक एकदम श्रद्धा से आके पैर छूते हैं, वो भी यही समाज है। और जो हम लोग को बुरी नज़र से देखते हैं, कमेंट करते हैं, वो भी यही समाज है। मगर समाज से मेरा इतना समाज में हूँ तो समाज से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, और समाज से मैं समाज के सबसे पहले तो नज़रिया को बदलाव करने की कोशिश करूँगी। और हमारे ये लॉकडाउन में जो किन्नर समाज ने मदद किया, ये किन्नरों की वास्तविक रूप है। पहले इतना मीडिया नहीं थी तो हम लोग इतना हाईलाइट नहीं होते थे। किन्नर लोग पहले भी मदद करते थे, कितने गरीब बच्चे लोग को शादी करते थे, और कितने असहाय लोग को जैसे घर नहीं है उनको घर से भी मदद कर, घर राशन पानी कपड़े से भी मदद करते थे। ये किन्नरों के वास्तविक रूप है। ये आप मीडिया ने इसको हाईलाइट करने के एक अलग से ये हमारे किन्नर समाज के जो दबी कुची आवाज़ को मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मीडिया आप मेरे साथी लोग ने इसको उठाने की कोशिश करे, तब आज जाके दिखाई दे रही है। और बिल्कुल में किन्नरों की यही वास्तविक रूप है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। हम लोग को पता है गरीबी क्या होती है, हम लोग को पता है भूख क्या होती है, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना मदद करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल हमारा ये वास्तविक रूप है। आपने समाज में इतनी रूढ़िवादी सोच का सामना किया है जी, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है, आखिर आप किस तरह से इस सब को से डील करती हैं और कैसे निकल पाई हैं? समय देखिए, समय इंसान को मजबूत बना देता है। जी। बहुत सारे ऐसे इंसान ठोकर खाता है ना, तो वो एक बार गिरता है, दो बार गिरता है, तीसरी बार फिर वो संभल के चलने की कोशिश करता है और संभल के चलता भी है। और बिल्कुल हम लोग के साथ भी ये समाज ने, अब सबसे पहले तो परिवार ने हम लोग को सपोर्ट नहीं करते कि बचपन से ही अपने घर से बाहर निकाल देते। फिर समाज ने किन्नरों की फीलिंग के साथ कोई मामू, कोई छक्का, कोई दुनिया नाना थरी के नाम से उनको पुकारने लगते हैं। कमेंट है, तिरस्कार भरी नज़रों से देखना शुरू करते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारे घटना होती है, मगर ये घटना से हम लोग को खुद मजबूत करा देता है कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ समाज को कुछ करके दिखाने। भाई किन्नर हूँ तो क्या हुआ, मैं भी जिस आंगन में आप लोग खेले हुए हो उस आंगन में मैं भी खेली हुई हूँ। जिस माँ के 36 नस का दूध आप पिए हो उस माँ के 36 नस के दूध मैं भी पी हुई हूँ। आप में हम में क्या फ़र्क, थोड़ा जेंडर के तो फ़र्क है और कोई तो फ़र्क है नहीं। आपको भी, हमारे अंदर भी वो फीलिंग है, हमारे अंदर भी दुख होती है, हमारे अंदर भी खुशी होती है। आपका भी ब्लड रेडी है, मेरा भी ब्लड रेडी है, कोई फ़र्क नहीं है। इंसान के नज़रिया सोच फर्क है। इसी को बदलाव के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रही हूँ, मैं स्टेज शो कर रही हूँ और क्या बोलते हैं जन जागरण करा रही हूँ, और इसके लिए बहुत सारे काम हो रही है। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। टीना माँ, हम जानना चाहेंगे कि ये गुरु शिष्य परंपरा आखिर है क्या? ये कोई सीनियर जूनियर्स के बीच का मतलब संबोधन का कोई तरीका है, या इसमें और भी परंपराओं के प्रति कुछ जागरण की आवश्यकता है? गुरु शिष्य परंपरा ये हमारे सनातन धर्म के सबसे पुरानी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। और इस परंपरा को किन्नर समुदाय ने हूबहू इसको जिंदा कर रखा है। बिल्कुल, अब हम लोग एक जैसे माँ बाप के घर में पैदा होते हैं तो वहाँ से हम लोग निकलते हैं तो एक माँ बाप के घर पहली आश्रम हुआ, वो आश्रम छोड़ के जब हम गुरु के शरण में आते हैं तो वो दूसरा आश्रम होता है। तभी हम लोग एक मतलब अपना घर द्वार सन्यासी समझ लीजिए, सन्यासी बन जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ आके गुरु के जब शरणों में रहते हैं तो गुरु ने ही हम लोग के माँ के, बाप के, भाई के सब प्यार गुरु देती हैं और गुरु संस्कार देती है। वास्तविक रूप में आप गुरु शिष्य परंपरा देखना हो तो किन्नर समाज में देखिए, और ये हमारे सनातन धर्म को किन्नर समुदाय हमेशा के लिए जिंदा रखी हुई है और रखेगा, यही हमारी आशा है। और बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा हमारे सनातन धर्म के बहुत पुरानी परंपरा है। जी। प्रयागराज में
किन्नर समाज की गुटबंदी बहुत दिखाई देती है जी। और पिछले दिनों ऐसे खबरें भी आ चुकी हैं कि मतलब किसी दूसरे किन्नर समुदाय के लोगों को मारने के लिए सुपारी तक देने की बात हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो भी आपको खबर मिला है ये बिल्कुल गलत खबर जी। है ना। ये किन्नर समाज ने उस दूसरे पार्टी को मारने के कोई ठेका नहीं दिया है। उनका जो जिसने ठेका दिया है उनका पर्सनल उनसे विवाद थी, है ना, उनके पर्सनल विवाद थी। ये तो किन्नर समाज में दो तरफा लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने ये तो एक जैसे एक नहीं होता है कि मौके के फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पर्सनल मैटर था, वो उनका पर्सनल कुछ ज़मीन और कुछ घर का मैटर था, उसके लिए अपने घर के बचाने के लिए उन्होंने उनको सुपारी दिया गया था। ऐसे किन्नर कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है। किन्नर अपने हक के लिए लड़ाई करता है और इतनी घिनौनी, इतनी षड्यंत्र किन्नर नहीं रह सकते हैं। किन्नर अपने हक के लिए आमने सामने लड़ेंगे। इतनी घिनौनी, इतनी बड़ी षड्यंत्र नहीं रह सकते किन्नर। और बिल्कुल ये गलत खबर है। वो उनका पर्सनल मैटर है, उनके घर के कोई मैटर था, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने सुपारी दिए रखी थी। ओके। कुंभ 2019 में किन्नर अखाड़े ने बहुत ज़्यादा चर्चाएं बटोरी जी। और सही बात भी थी, ये एक नया समुदाय था जिसने नया जन्म लिया था। तो इस बार भी माघ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। आपको क्या और पिछली बार हम लोग देख सकते थे कि जितनी भीड़ बाहर कुंभ मेले में थी उतनी भीड़ आपके कैंप के अंदर भी थी। तो इस बार कोरोना के टाइम में आपको क्या लग रहा है, क्या वही सारी दृश्य हम लोग को वापस देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो किन्नर अखाड़े को इतनी आप लोग ने सराहाया और इतनी आप लोग ने हौसला दिया, और आप लोग प्रयागराजवासी और पूरा देशवासियों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि किन्नर अखाड़े को आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, ताकि हम लोग के हौसला आज कितने आगे बढ़ के आ रही है। और बिल्कुल आप लोग को ही वो श्रेणा जाता है, और बिल्कुल आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बिल्कुल इस बार भी माघ मेले में किन्नर अखाड़ा के शिविर लगेगी, और पूरा हमारे किन्नर अखाड़ा के संत महंत सब आएंगे, और जितने भी हो सके हमारे देशवासियों की, खास करके इस कोविड-19 चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग वहाँ होम करेंगे, और पूरा देशवासी को हम लोग आशीर्वाद देंगे। पूरा किन्नर संत एक होके हम लोग वहाँ पे होम करके महायज्ञ करके कोरोना के लिए हम लोग इसके लिए, ये महामारी के लिए यज्ञ करेंगे। और बिल्कुल रहेगी माघ मेले, शिविर लगेगी। हाल ही में हुए एक विवाद में असली किन्नर, नकली किन्नर, ऐसी बातें सुनने को मिली जी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये सच है, और अगर है तो इसका मतलब क्या मतलब है? आप समझ लीजिए, दो पक्ष से जब लड़ाई होती है उसमें से तो कोई फूल बढ़ती नहीं है, है ना। और उसमें एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं, तो इसमें यही हुआ है, और कोई भी ऐसी बातें नहीं है। तो असली किन्नर, नकली नहीं, किन्नर ऐसा कोई नहीं है। सब असली किन्नर होते हैं, कोई नकली किन्नर नहीं होते हैं। काफ़ी आपके समाज के कुछ किन्नर जो हैं उनको आज भी ट्रेनों में उत्पात मचाते हुए देखा जा सकता है। तो किन्नर समाज के अगुवा होने के नाते क्या आप लोग कोई गाइडलाइंस वगैरह जारी करते हैं, या इनके उत्थान के लिए कोई आप प्रयास करते हैं? हाँ, इनके उत्थान के लिए खास करके तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी हमारे किन्नर बच्चे हैं, ट्रेन ओरेन में बहुत ज़्यादा ये लोग बदतमीज़ी करते हैं। हमको ये आप लोग के माध्यम से हमको पता चला है। बिल्कुल इसके लिए हम रोक लगाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए नियम बना रही हूँ इसके लिए, और किन्नर समाज के पूरा मीटिंग करके इसके लिए हम लोग एक नियम बनाएंगे, और जल्दी ये नियम लागू होगी। और इनके लिए कुछ अलग से कुछ सोचना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एक अभी इसके लिए काम हो रही है। जी। नए सदस्यों के आपके समाज में शामिल होने के तरीके के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि क्योंकि मतलब किन्नर समाज में कोई प्रोडक्टिविटी जैसा मतलब कुछ है नहीं, तो फिर नए सदस्य एक्चुअली जुड़ते कैसे हैं आपसे? जैसे नया सदस्य कोई अपने अब देखो, आप तो बहुत सारे लोग अपने मर्जी से आते हैं, जैसे उनको घर से तिरस्कार मिलती है, समाज तिरस्कार देते हैं, तो जाएंगे कहाँ?
है ना। जी। तो किन्नर है तो किन्नर के ही पास आते हैं, तो वो आते हैं। और कोई गार्जियन ऐसे होते हैं कि बचपन में ही, छोटे में ही, 5 साल में, 6 साल में जब उनको पता चलता है कि मेरे बच्चे ऐसे किन्नर हैं, तो वो लाके यहाँ पे छोड़ जाते हैं। किन्नर घर पे, हम लोग के घर पे लाके छोड़ जाते हैं। तो वो है। और दूसरी तरीका कि जब उनको पता चलता है कि उनको एहसास होती है कि नहीं हम किन्नर हैं, हम ट्रांसजेंडर हैं करके उनको एहसास होती है, तो फिर वो खुद आ जाते हैं। तो वो आते हैं तो सबसे पहले हम लोग के समाज में एक रीत परंपरा होती है, उनका रीत डाला जाता है कि आज से ये चेला है। जैसे हमारे साधु संत में पट्टाभिषेक किया जाता है, वैसे ही हम लोग के किन्नर समाज में भी सेम वही नियम होती है। और वैसे रीत डाल के उनको चेला बनाया जाता है, उसके बाद वो उस घराने की चेला हो जाती है। अच्छा जी, यही है बस जी। और इसमें कोई नया नहीं है जी ठीक है। मैं फिर से एक ब्रेक लेना चाहूँगी। पिछले लोकसभा सत्र के चुनाव में इलाहाबाद क्षेत्र से आपके किन्नर समाज के एक संत ने भी चुनाव लड़ा था जी। उन्हें वोट चाहे जितने भी मिले हों, आपको नहीं लगता कि राजनीति में किन्नर समाज की एंट्री से आपके प्रति जो ये भक्तिमय माहौल है और आस्था है उसमें कोई कमी आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक होती है, वो भी एक देश के सेवा करने का एक माध्यम है। बिल्कुल ये होना चाहिए। और मेरा खुद एक ये सोचना है कि राजनीतिक में जैसे महिला के लिए आरक्षण है, और निम्न वर्ग के लिए आरक्षण है, वैसे किन्नरों के लिए भी बिल्कुल ऐसे आरक्षण होना चाहिए उनके सीट के लिए। बिल्कुल राजनीतिक से भी समाज की सेवा करना चाहिए, और समाज की सेवा ही होती है राजनीतिक। कोई इसमें पॉलिटिकल में आके कोई इंसान मौज तो करता नहीं है, समाज की जनता की सेवा करती है। तो इसमें क्या, हमारे सनातन धर्म में क्या होती है, और सनातन धर्म के प्रचार होते हैं। कोई किन्नर ही एक नया अनोखा तो है नहीं, और भी कितने बाबा संत लोग राजनीतिक में आके अपना अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं। तो किन्नर समाज आएगी और हमारे किन्नर अखाड़ा से कोई आएगी, तो इसमें क्या नई बात तो कुछ है नहीं, और बिल्कुल होना चाहिए। और समाज के ये भी एक सेवा करने का एक माध्यम है, बिल्कुल सेवा होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जनता की सेवा करना। जनता है तो हम लोग हैं, है ना जी। क्या आगे चल के आप भी राजनीति में कदम रखने का सोच रही हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी ऐसा सोच नहीं है। जब होगी तो जब आप लोग को जरूर बताऊंगी। जी। फिल्में तो काफ़ी आ चुकी हैं आपके समाज के बारे में जी। लेकिन मैंने सुना है कि आपके समाज पर एक नई फिल्म आ रही है जी, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये हम लोग के अभी उसमें मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा भी उसमें रोल है। और तारा नाम की एक फिल्म बनी हुई है, शॉर्ट फिल्म है ये। ठीक है। और ये समाज को जागरूक करने के लिए ये फिल्म बना हुआ है, किन्नरों पे आधारित फिल्म है। क्योंकि ये फिल्म जो भी देखेंगे, यूट्यूब में लॉन्च होगी, जो भी देखेंगे तो जो हमारे किन्नरों के प्रति जो रूढ़िवादी है, जो भ्रांति है, वो ख़त्म होके कुछ अच्छी चीज़, सकारात्मक चीज़ उनके जहन में आएगी, उनके सोच में आएगी। तो उनका जब सोच बदलेगी तो देश भी बदलती है, सोच से ही देश बदलती है। तो ऐसे उनका सोच बदलेगी ये फिल्म देख के, तो बिल्कुल किन्नरों के प्रति जो धारणा है वो बिल्कुल बदलेगी, और नया तरीके से आप और हमारी दूरी ख़त्म होके हम लोग एक आम समाज बन के देश को, एक समाज को नए तरीके से लेके चलेंगे। बस यही इसका उद्देश्य है। मैं क्या आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे हमें कि इस फिल्म की कहानी क्या हो सकती है? कहानी किन्नरों की है, मैं गुरु के उसमें हूँ, और तारा करके एक मेरे चेला होती है, उसके मतलब वो मैं पढ़ाई लिखाई हूँ, तो उसको जब ढूंढने जाती है तो जब नहीं मिलती है। तो समाज के यही तिरस्कार, यही अभी सब कहानी बता दूंगी तो फिर उसको देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी आप लोग को हिंट कर दिया है ना। तो वो समाज के वही तिरस्कार दिखाया गया है, समाज को एक क्वेश्चन चिन्ह, समाज से एक प्रश्न करे हैं हम लोग किन्नर समाज
कि क्यों आप लोग क्यों ऐसे करते हो, जी। है ना। बस यही है, प्रश्न है, जी। क्वेश्चन है। एक हमारे जो समाज के इतनी हम लोग के शोषण होती है, इतनी हम लोग का टॉर्चर होती है, और इतनी हम लोग को तिरस्कार होती है समाज से। बस वो समाज को वही दिखाना चाहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों करके, जी। वो क्वेश्चन मार्क हम समाज को पूछ रहे हैं। बस ये फिल्म का माध्यम से यही है, जी। मेन उद्देश्य यही है। इस फिल्म की सफलता के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। थैंक यू, आपको धन्यवाद। और आपको आखिर में जी, किन्नर समाज के साथ साथ हमारे दर्शकों के लिए आपका आखिरी संदेश क्या होगा? किन्नर समाज को मैं खास करके यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी किन्नर समाज के बच्चे हैं, सब हम लोग एक संगठन होके काम करें, और बिल्कुल साथ में रह के काम करेंगे तो कोई भी समाज हमको दबा नहीं सकते हैं। हमारे आवाज़ को कोई नहीं कुचल, क्योंकि हम लोग अल्पसंख्यक हैं। तो साथ में रह के हम लोग काम करेंगे सभी कोई, तो हमारे आवाज़ बुलंद बन के आएगी, समाज तक पहुँचेगी, राजनेता तक पहुँचेगी, सदन तक पहुँचेगी, लोकसभा तक पहुँचेगी। और मैं इतना ही अपने जितने भी किन्नर समाज के साथियों को कहना चाहती हूँ, और समाज के लिए बिल्कुल आप लोग से मेरा यही कहना है, यही अनुरोध है कि आप लोग किन्नर लोग को स्वीकारना सीखिए, एवॉइड न करिए, तिरस्कार न करिए। आप ही का संतान हम लोग भी हैं, आप ही के कोख से हम लोग भी पैदा हुए हैं। बिल्कुल आपके जैसे बेटा बेटी है, वो उसी में से हम भी एक हैं। बस हम लोग के जेंडर अलग है, हमारा भी वही सोच है, हमारा भी वही फीलिंग है, हमारा भी वही इमोशनल है। हम भी आपके बच्चे, आप हम लोग को स्वीकारिए और तिरस्कार मत करिए। हम भी आपकी जितना बेटा और बेटी नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा ही हम लोग करके दिखाएंगे। यही मेरा कहना है। टीना माँ, हमारे टॉक शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थी इलाहाबाद क्षेत्र से किन्नर अखाड़े की प्रमुख संत और महामंडलेश्वर टीना माँ। ऐसे ही काफ़ी प्रतिनिधियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। दीजिए प्रज्ञा वत्सल को इजाज़त और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।